अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर कलीम। मैं आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। सारे बच्चों का बस एक ही डाउट, एक ही सवाल, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस कि सर क्या होगा हमारा, कैसे होगा हमारा, हम कैसे BA MS पढ़ेंगे, कैसे हम पास होंगे, कैसे हमें पेपर्स करने हैं, किसके अकॉर्डिंग पढ़े कि हम इजिली पास हो जाए। सारे बच्चों के मन में बस यही डाउट चल रहा होगा, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है। 2023 बैच का एग्जाम होने वाला है, 22 का रिजल्ट आ गया है तो उनका सप्ली का भी पेपर होने वाला है। 2021 बैच का सेकेंड प्रूफ के भी एग्जाम होने वाले हैं। तो आज हम आपके सामने यही टॉपिक लेकर के प्रेजेंट हुए हैं कि आप BA MS में कैसे इजिली पास हो सकते हैं। थोड़ा बहुत भी मेहनत करें तो पास हो सकते हैं। क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या ट्रिक्स लगाएंगे, क्या टिप्स है जिससे आप इजिली पास हो सकते हो BA MS। कैसे ओवरकम करें BA MS के फियर को, कैसे ओवरकम करें संस्कृत फियर को, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो आइए, अगर नए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हैं तो शेयर एंड लाइक कर दीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि BA MS कैसे पास किया जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फर्स्ट प्रूफ की, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा वरीड फर्स्ट प्रूफ में ही रहते हैं, क्योंकि सेकेंड प्रूफ में तो धीरे धीरे वो परिपक्व हो जाते हैं सारे सिचुएशंस वगैरह से, और सारे एवरीथिंग हैंडल करने के लिए रेडी रहते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है, जैसे हमारा BA MS जो है उसमें सबसे पहला जो हमारा संस्कृत आता है वो आता है संस्कृत एवं आयुर्वेद का इतिहास। ठीक है, ये हमारा पहला सब्जेक्ट होता है संस्कृत एवं आयुर्वेद का इतिहास। दूसरा जो हमारा होता है एक एनाटॉमी पेपर होता है सब्जेक्ट, एक होता है फिजियोलॉजी, एक होता है पदार्थ और एक होता है संहिता अध्ययन। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट प्रूफ में। अब हमें देखना है कि पढ़ना कैसे है, कैसे पास होना। तो सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस कैसे है, क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद में सिलेबस के बाद में हम देखते हैं पेपर्स, यानी पेपर्स का मतलब क्या हो गया, आपको कितने पेपर्स आते हैं, क्या क्या आते हैं, उसमें कितने पेपर है। किसी किसी सब्जेक्ट में 2 पेपर है, किसी किसी में 1 है। जैसे संस्कृत में आपको 2 पेपर्स है, ठीक है, 2 पेपर है। एनाटॉमी का 2 पेपर है, फिजियो का भी 2 पेपर है, पदार्थ का भी 2 पेपर है और संहिता का 1 पेपर है। तो ये देखेंगे नंबर्स ऑफ पेपर कितने हैं, फिर कैसे हमें पास होना है। तो जो नया रूल है, संस्कृत दोनों पेपर्स मिला के आपको 50% स्कोर करना है, यानी 200 में 100 मार्क्स आपको लाने हैं पास होने के लिए। एनाटॉमी यानी कि रचना शरीर में भी आपको 100 मार्क्स लाने हैं, दोनों सब्जेक्ट मिला करके, दोनों पेपर मिला करके। अगर एक में 30 आ गया तो एक में 60-70 आ गया तो फिर भी आप पास हो जाओगे। उसी तरह फिजियोलॉजी में भी सेम है, 2 पेपर तो आपको 100 मार्क्स लाने हैं। पदार्थ में भी 200 में से 100 मार्क्स लाने हैं, दोनों मिलाकर के। संहिता 1 ही है तो 50 मार्क्स आपको लाने हैं। तो नंबर ऑफ पेपर्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ब्लूप्रिंट। जो सिलेबस में हमारा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, पेपर के सबसे लास्ट में आप जाओगे वहां पे ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। ये कहां से 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, हाउ टू मस्ट नो, व्हाई डू यू नो, ये सारे चीज वहां पे दिए हुए हैं। मस्ट नो में या फिर डिजायर टू नो में तो कहां से पेपर आते हैं, तो हमें ब्लूप्रिंट देखना है पेपर का कैसे आते हैं। उसके बाद फॉर्मेट देखना है कि किस फॉर्मेट का पेपर रहता है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का रहता है, यानी 20 क्वेश्चंस। उसके बाद आपके 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन रहते हैं, वो होते हैं 40 मार्क्स के, 8 इंटू 5, ये 40 मार्क्स के हो गए आपके। और 10 इंटू 4, ठीक है, 10 इंटू 4 ये भी आपके 40 मार्क्स हो गए। ये 100 मार्क्स का फॉर्मेट होता है पेपर का जो आता है। तो ये देखना है कि 8 मार्क्स का। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है आपको ये देखना है कि डिजायर टू नो से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट है। इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि MCQ कहां से पूछे जा रहे हैं, ये देखना। उसके बाद LAQ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहा है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ऐसे चीजें आपको देखनी है, ठीक है, कि कहां से SAQ, कहां से LAQ और कहां से MCQ पूछते हैं। तो मैं बता दूं, MCQ तो अप्रॉक्स सारे चैप्टर से पूछे जाते हैं। LAQ आपको डिजायर टू ने या मस्ट नो में से पूछे जाते हैं, और SAQ भी मस्ट नो से पूछे जाते हैं, यानी मस्ट नो आपको जानना ही जानना है। तो वहीं से LAQ और SAQ पढ़ना है। तो सबसे जो मेन टॉपिक है आपका पढ़ने का वो है LAQ और SAQ। आप बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि मतलब डिजायर टू नो जो है या मस्ट नो वाले जो टॉपिक होते हैं ना, जब ब्लूप्रिंट देखिएगा लास्ट में दिया होता है सिलेबस के, उसमें लिखा होता है मस्ट नो।
मस्ट नो, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एलए क्यों और ऐसे क्यों जो शॉर्ट आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे, वहीं से पूछे जाएंगे। उसके बाद 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएंगे आपका सारे सब्जेक्ट सिलेबस से, और 40 मार्क्स के आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 8 जो 5-5 मार्क्स के होंगे, और 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन 4 होंगे जो 40 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल और वाइवा। प्रैक्टिकल में आपको क्या तैयार करना है, तो प्रैक्टिकल में आपको लास्ट में देखा हुआ होगा नॉन लेक्चर आवर्स, तो मेनली वो चीज आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद सिलेबस तो पढ़ा हुआ रहेगा, तो आपको प्रैक्टिकल और वाइवा में पूछेगा। वैसे प्रैक्टिकल में आप जब एग्जामिनर आते हैं उनके सामने कितना प्रेजेंट कर पाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके क्लास में क्या बिहेवियर रही है, आपके क्या रिजल्ट रैंकिंग रही है, सारी चीज डिपेंड करती है प्रैक्टिकल और वाइवा में। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, हाउ टू स्टडी और टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स हम आपको देने वाले हैं। हाउ टू स्टडी BA टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी। कोई भी चैप्टर हम जब स्टार्ट करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट जब हम स्टार्ट करेंगे उसका सारा टर्मिनोलॉजी हमें याद होना चाहिए, एक एक टर्मिनोलॉजी कि इस टर्म को क्या कहते हैं, उसका मीनिंग याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हम आयुर्वेदा में पहले पढ़ने जा रहे हैं तो उसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, कैसे कोरिलेट करते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा में बहुत चीज आपको समझ नहीं आता, उसका एक एक टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए, ठीक है, कि क्या इसे कहते हैं, यानी डिफिनीशन टाइप। उसके बाद आपको स्टडी पैटर्न देखना है। पैटर्न मतलब कैसे स्टडी करते हैं, तो आपको क्या स्टडी करना है, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी करना है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो पहले आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है यानी सिलेबस में जो सबसे कम मार्क्स है उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये आपका स्टडी पैटर्न है। उसके बाद आता है प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन का मार्क्स देख करके कहां से कितने क्वेश्चन पूछते हैं वहां से प्रैक्टिस करने हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है ना, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, यानी कोई भी चीज हमसे पूछा जा रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो सबसे रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कैसे हम लिखे, तो लिखने के लिए आपको सबसे पहले अगर आयुर्वेदा पोर्शन आप स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसका एक श्लोक अगर आपको याद है तो श्लोका से देखिए। लिखने के लिए सबसे मेन चीज आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सबसे अच्छे से जो याद है वो लिखना है, फिर जो उससे कम याद है वो लिखना है, फिर जो सबसे कम याद है वो लिखना है, उसके बाद जो बच जाता है उसको मिला जुला करके लिख देना है। ऐसे आपका कॉपी का पैटर्न होना चाहिए लिखने का। अब पैटर्न क्या होना चाहिए, किस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप आयुर्वेदा में लिखने स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उसका श्लोका लिखो, फिर उसको हिंदी में लिखो, फिर उसका डिफाइन करो, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज या फिर उसका नोट्स बना बना के एक एक पॉइंट वाइज उसका आंसर करो। पॉइंट वाइज लिखना है, गचर पचर नहीं करना है। उसके बाद अगर आपको कोई गलती हो जाता है तो बहुत काटकुट नहीं करना है, नॉर्मल सा एक लाइन खींच के छोड़ देना है, ज्यादा काटपीट नहीं करना है। बहुत सारे रंग बिरंगा भी नहीं करना है आपको कॉपी को, बहुत सारे सजाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आप टॉपिक को मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करो कि सामने वाले को लगे कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मतलब कि जो बहुत अच्छे से याद हो वो पहले लिखे, उससे इंप्रेशन आपका अच्छा बनता है। किस पे, एग्जामिनर पे। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है, ठीक है, उससे अच्छा लगता है, उन्हें ये लगता है कि बच्चा पढ़ने वाला है, तो बाद में जाकर के वो फिर उसी अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे के चला जाता है। बाद में थोड़ा कम भी लिखे हो फिर भी मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो ये पास होने का एक ट्रिक था। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो है आपको PYQ, ठीक है। क्या है, PYQ करने हैं आपको। अभी तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, या वो आपके सीनियर के हो, NCA-SM के सिलेबस के अकॉर्डिंग था या नहीं था, उससे पहले का हो या NCA-SM सिलेबस के अकॉर्डिंग का, वो क्वेश्चंस उठाइए, वहां से देखिए आप क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाया गया है। वहां से कम आपको 30%, 25 से 30% जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपके जस्ट सीनियर्स जो होते हैं वहां से आए होते हैं, या फिर किसी अदर स्टेट का जो एग्जाम हो चुका है जहां पे, वहां का क्वेश्चन उठाइए, वहां से देखिए और वहां का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि 25 से 30% क्वेश्चन सेम आने हैं, मतलब 30 से 40 भी हो जाते हैं कभी कभी, यानी पहले से रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। नया क्वेश्चंस आएगा कहां से, बनेगा कहां से, सिलेबस तो सेम ही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप जरूर करना। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है, PYQ में नहीं मिल रहा, तो आप मेरे
से कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको PYQ प्रोवाइड करवाएंगे, या नोट्स वगैरह भी चाहिए हो या फिर कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे से कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है आपको और कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर कर दे। थैंक यू।